और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी बुक का अध्याय 13 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दीदी की डायरी, ठीक है। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ वूडीएफ जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पाठ से लिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 1, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा। संजू छोटी लेकिन बड़ी सियानी लड़की थी, ठीक है। क्या लिखिएगा? संजू छोटी लेकिन बड़ी सियानी लड़की थी। तो रंग चेंज कर लेते हैं। चलिए, छोटी लेकिन बड़ी सियानी लड़की थी। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, हंसमुख स्वभाव वाली वह चुटकुले सुनाकर जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसती थी, उसे किताब पढ़ने का शौक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी की डायरी पढ़ने से मिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, ठीक है। तो चलिए इस पुस्तक के रचयिता को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी जी, ठीक है। सत्य के प्रयोग के लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाठ से आगे का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत? तर्क दे, आपको अपना राय देना है, विचार देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। उत्तर आप लोग लिखिएगा, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि डायरी लिखने से सारी बातें या दुर्घटना, ठीक है, घटना या दुर्घटना को बार बार पढ़ लेते हैं। डायरी लिखने से कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता है। अगर आप डायरी लिखते हैं, ठीक है, तो आप अपने बीते हुए समय को, ठीक है, जब आपको फुर्सत मिलेगा तो आप अपने बीते हुए समय को पढ़ सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपका बीता हुआ जो समय था आप पहले कैसे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, आज आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाली है, आपको इस समारोह में भाग लेना है, ठीक है। आपके विद्यालय में कोई समारोह आयोजन होने वाला है, ठीक है, और आपको उसमें भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले, वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब आप क्या करेंगे और क्यों? जब आप विद्यालय के लिए जा रहे थे, घर से निकले, तो बिल्ली ने आपका रास्ता है वो काट दिया, मतलब ये मान लीजिए रास्ता इसके आगे से गुजर गई, तो आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इसको आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, ऐसी अवस्था में हम विद्यालय अवश्य जाएंगे, क्योंकि यदि हम विद्यालय नहीं जाते हैं तो हमारा अभिनय छूट जाएगा। आप जो भाषण देंगे या फिर कुछ बोलेंगे तो वो छूट जाएगा, या फिर आपको सुनेंगे ही तो वो भी छूट जाएगा, ठीक है। कोई भी किसी भी पात्र का अभिनय कार्यक्रम का अंग होता है, अतः कार्यक्रम में त्रुटि रह जाएगी, मतलब कार्यक्रम में कुछ कमियां रह जाएगी, ठीक है। आप ऐसे समझिए, कुछ कमियां रह जाएंगी अगर वो हम नहीं जाएंगे। तो आप इसलिए जाएंगे, आप पहले लिखिएगा कि हम तो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, हम इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ उसमें हम भाग लिए हैं, हम कुछ कहेंगे, हमारे नहीं जाने से वहाँ पर कुछ त्रुटियाँ यानी कि कमी रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। आपको क्या करना है? एक सप्ताह का डायरी लिखना है, ठीक है। डायरी लिखने में आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है वो देखिए। किस किससे मिले, आप किस व्यक्ति से मिले वो लिखना है। वे कैसे थे, ठीक है, उनका स्वभाव कैसा था वो लिखना है। किन किन बात पर चर्चा हुई, आप दोनों के बीच क्या क्या बात हुआ उसको लिखना है।
घटना या दुर्घटना आप अपना अनुभव दीजिए, या जो घटना हुआ, क्या दुर्घटना मतलब क्या क्या घटा उसको बताना है। आप डायरी लिखते होंगे, अपनी डायरी की मुख्य मुख्य बात को अपने मित्र से चर्चा कीजिए तथा उस उनकी डायरी की मुख्य मुख्य बात भी अपने मतलब उनके जो डायरी हैं उनका जो मुख्य मुख्य बात है वो भी आप जानिए, और अपने जो आपका जो डायरी है उसको जो मुख्य मुख्य बात है उस डायरी में उसको भी बताइए, मतलब एक दोनों में साझा कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि यहाँ पर डायरी लिखना है। ठीक है, तो मैं जो डायरी आपको दूंगा वो मेरा डायरी होगा। ठीक है, तो आप जो डायरी लिखेंगे वो आपका होगा। तो आप क्या क्या किए किससे मिले, तो वो आप जिससे मिले होंगे आप उससे तो मैं नहीं मिला हूँगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर होगा, तो इसलिए आप जिससे मिले हैं वो डायरी आप खुद से बनाइएगा अपना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का देख लेते हैं। अब देखिए आपका है व्याकरण का। ठीक है, व्याकरण का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है जो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आप भी नीचे दिए गए क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब देखिए आपको यहाँ पर बनाना है, तो आप कैसे बनाइएगा, जैसे लिखना। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएगा, लिख जोर आवट, इसमें आपको आवट लगाना है। उसके बाद है मिलना, तो मिल जोर आवट मतलब मिलावट, इसका हो जाएगा लिखावट, इसका मिलावट। बनना का हो जाएगा बनावट। चढ़ना है तो चढ़ाई। ठीक है, इसमें आई लगाइएगा, चढ़ जोर आई तो चढ़ाई। इसमें आप पीसना मतलब पिसाई, यहाँ पर आई लगाना है, ना को हटा देना है, आई लगाना है मतलब पिसाई। चलिए एक बार दे देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, लिखना लिखावट, मिलना मिलावट, बनना बनावट, चढ़ना चढ़ाई, पीसना पिसाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस अध्याय का पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग।